कच्चा 9 भौतिक विज्ञान लेसन दूसरा चल रहा है। हम आप लोगों को ये सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन आज पुनः समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ना सीखना नहीं चाहिए। तब तक स्वयं नहीं पढ़ोगी, याद नहीं करोगी जब कुछ पता नहीं। जैसे पहला बिंदु क्या है, बल। बल मैंने क्या लिखवाया, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, या बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या उसे परिवर्तित कर देता है। बल लगने से वस्तु की आकृति, आकार, गति परिवर्तित हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसका आकार है, आकृति है, गति है, गति की दिशा है, वो परिवर्तित हो जाती है। ये बल है। हमने न्यूटन के गति विषयक 3 नियम बताए थे। प्रथम नियम क्या बताया था, सब कुछ आपकी कॉपी में लिखा है लेकिन उसको पढ़ना जरूरी है। प्रथम नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यही गति का प्रथम नियम कहलाता है, न्यूटन के गति से प्रथम नियम कहलाता है। अब इसमें कुछ जड़त्व आते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व वही है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, कोई वस्तु तब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बताया था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। यह द्वितीय नियम बताता है, अनुपाती एम के और एम अनुपाती ए। मतलब किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुपाती होता है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक साथ करते हैं तो एफ अनुपाती एम ही आ जाता है, तो एफ बराबर के एम ई लिखवाया तो टी नियम है। तो हमने कहा जहाँ के एक नेतांक है, जहाँ के क्या है, नेतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा के की वैल्यू 1 आई, के का मान कितना है, 1 आता है। तो के का मान जब 1 आता है तो के की जगह 1 रख दो तो बल F बराबर एम। यही न्यूटन का तृतीय समीकरण होता है, ये न्यूटन का तृतीय समीकरण, तृतीय नियम कहलाता है। तो इसके अनुसार बल की परिभाषा क्या बनती है, इसके अनुसार बल की परिभाषा बनती है किसी वस्तु पर आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये परिभाषा है, क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कैसे क्या होता है, न्यूटन, ये एक सदिश राशि है। अब तृतीय नियम सब कॉपी में लिखा है, केवल आपको पढ़ने की जरूरत है। ये चीज़ मैं अप्रैल में भी पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने जुलाई में भी पढ़ाई है आप लोगों को, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। आने लगे, कैसे आएगा, पढ़ोगे तब आएगा। तो तृतीय नियम बता न्यूटन का, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं में से, क्या बोला,
जब किन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, एक वस्तु द्वारा जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आरोपित करती है। ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आरोपित करती है, परंतु विपरीत दिशा में। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। यही न्यूटन का गति विषयक स्थिति नियम कहलाता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे आप बंदूक से जब गोली निकलती है तो पीछे को धक्का लगता है, क्योंकि गोली द्वारा बल आगे को हो रहा और प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर जाती है। ये क्रिया पर इस तरीके से गति नियम भी है। रेखी संवेग, देखिए आपकी कॉपी में लिखा होगा रेखी संवेग, लिखा है? हाँ लिखा है, रेखी संवेग लिखा है। क्या लिखा है? किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखा है? किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P द्वारा प्रदर्शित करते। किसके द्वारा करते? P द्वारा प्रदर्शित करते। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि? सदिश। इसका मात्रक, संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, और इसी को ले सकते हैं हम न्यूटन सेकेंड। क्या ले सकते हैं? न्यूटन सेकेंड। ये संवेग। बल का आवेग, ये भी देखो कॉपी में लिखा होगा। बल का जब किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए, कुछ ये सूक्ष्म समय के लिए, जब किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए बल आरोपित किया जाए, क्या आरोपित किया जाए? बल आरोपित किया जाए, तो उस बल और उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। फिर सुन लो, किसी वस्तु पर कुछ समय के लिए बल आरोपित किया जाए, आरोपित हो या किया जाए, तो बल और उस समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। संवेग भी सदिश है और आवेग भी सदिश है। इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, संवेग और आवेग दोनों ही सदिश हैं और दोनों की एक ही मात्रक है। एक ही मात्रक है। क्या है? न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक दोनों के समान थे। बल का आवेग इस तरीके से पॉइंट हो गए। कल मैंने आपको पढ़ाया था, सिद्ध करो कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। कल मैंने पढ़ाया था, सिद्ध करो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर। तो बल का रिक्वायर्ड माना द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, इस समय में वस्तु का वेग
जाता है। तो प्रारंभिक संधि T1 बराबर तो द्रव्यमान गुणित वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान है मैं और वेग हो गया। अंतिम संवेग P2 द्रव्यमान अंतिम वेग क्या v है, v हो गया। अब संवेग परिवर्तन थीटा p बराबर P2 माइनस P1 एंड v माइनस वैल्यू। तो थीटा p बराबर एम कॉमन v माइनस u। ये संवेग परिवर्तन निकल आता है। अब क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना। तो संवेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, दर शब्द का मतलब होता है समय का भाग। किसका भाग, समय का भाग होता है। जैसे भाई त्वरण की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की दर, भाई वेग परिवर्तन तो धीमा नहीं हुआ, तो इसलिए हम समय का भाग दे देंगे, तो वेग परिवर्तन की दर ये त्वरण होता है, ये त्वरण। अब हमें ये संवेग परिवर्तन की दर तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू बराबर एम डी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी आर। ये संवेग परिवर्तन की दर आ गई। अब देखिए त्वरण ए बराबर डी माइनस यू होता है। क्या होता है, डी माइनस यू होता है। ये किसके बराबर है, ए के बराबर। किसके बराबर है, ए के बराबर है। इस तरीके से यहाँ पर डेल्टा पी बराबर, यहाँ पर ए आ जाएगा एम ए होता है, एम ए। और एम ए किसका सूत्र है, बल का। किसका है, बल का। एफ बराबर एम ए होता है, एफ आ जाएगा तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बराबर है। इस तरीके से संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यानी ये मामला बनके तैयार हो जाता है। सवालों में जो लगनी है, सवाल में लगनी है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी बराबर एम डी माइनस यू अपॉन डेल्टा पी इक्वल एफ। ये आपका संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर हो। इतना मैंने कितना पढ़ाया इस लेसन का पूरा लगभग मैंने आज पढ़ा दिया। इसको रिवीजन जरूर करें, पढ़े जरूर, तब आगे आएगा आप लोगों को।